नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन में क्या अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक डीजल इंजन ज़्यादा माइलेज आपको देता है और पेट्रोल आपको कम माइलेज देता है। क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों इंजन्स में। क्यों कुछ कार्स पेट्रोल वेरिएंट्स तो बनाती है पर डीजल वेरिएंट्स नहीं बनाती। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर कार रिपेयर वीडियोज़, कार रिव्यूज़, कार ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बनता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, पहली चीज जो डिफरेंस है, हालांकि सिमिलैरिटीज में देखें तो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट चारों एक जैसे होते हैं दोनों में। लेकिन पेट्रोल जो है आपको एक लिक्विड के रूप में अगर आप उसे देखें तो वो इजीली इवापोरेट हो जाता है, इजीली हवा के साथ मिक्स कर जाता है। लेकिन डीजल आसानी से मिक्स नहीं होता। तो दोनों इंजन में सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही जानना होगा कि पेट्रोल जो है पहले उसे हवा के साथ मिक्स करके उसे इवापोरेट किया जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, फिर फ्यूल बर्न किया जाता है। ये एक चीज़ होती है। इसी तरह इसीलिए जो वहाँ पर साइकिल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे पेट्रोल में, ज़्यादा पावर भी मिलेगा पेट्रोल में। डीजल में अगर आप देखें तो वहाँ पर पहले हवा के साथ मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि मिक्स आसानी से नहीं होता है डीजल। तो कंबशन जब जला रहे हैं डीजल को तभी उसमें हवा मिक्स किया जाता है। ये एक डिफरेंस है आपको जो समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल इंजन में एक और डिफरेंस है कि पेट्रोल इंजन एक स्पार्क प्लग के रूप में काम करता है और डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्टर के रूप में काम करता है। डीजल इंजन में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और पेट्रोल इंजन में कम वाइब्रेशन होती है। और अगर आप देखें तो डीजल इंजन अनकंट्रोल्ड कंबशन करता है और पेट्रोल इंजन कंट्रोल करता है। इसका अर्थ क्या है वो हमें समझने की ज़रूरत है। डीजल इंजन अनकंट्रोल्ड कंबशन करता है, इसीलिए इंजन को रगड़ बनाना पड़ता है। ठीक है, वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा आर्किटेक्चर उसका होता है इंजन का, डीजल इंजन का, कि ज़्यादा मूव करने को हैंडल कर सके। वो जब फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसे हैंडल कर सके। लेकिन पेट्रोल इंजन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसे ज़्यादा रगड़ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इनमें डिफरेंस है। फ्यूल इंजेक्टर मैंने क्यों कहा डीजल इंजन को, क्योंकि उसमें डायरेक्टली डीजल को यूज़ किया जा रहा है। हालांकि पेट्रोल इंजन में पहले उसे हवा के साथ मिक्स करके इवापोरेट किया जा रहा है, फिर आग लगा करके उसको जलाया जा रहा है और उसी तरह से आपको ज़्यादा पावर मिलती है और आप गाड़ी चला पाते हैं। पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है। और लाइट वेट होने की वजह से आपको जो है जनरली वेट के हिसाब से देखा जाए तो आपको पेट्रोल वेरिएंट्स थोड़े हल्के मिलते हैं। लेकिन पेट्रोल वेरिएंट्स आपको हायर कंप्रेशन रेशियो नहीं देते। हायर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन वो नहीं देते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो डीजल वेरिएंट्स में कंप्रेशन रेशियो अच्छा होता है। एक सिंपली मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कंप्रेशन रेशियो के बारे में। तो देखिए क्या होता है, एक किसी भी कार में अलग अलग तरह के मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। कितने सिलेंडर का आपका इंजन है वो आप देख सकते हैं। उन सिलेंडर में बेसिकली क्या होता है, एक पिस्टन होता है जो मूव करता है, और वो पिस्टन मूव करने के साथ क्रैंकशाफ्ट मूव होता है। तो वो पिस्टन मूव करने से होता क्या है कि जो फ्लूइड उसके अंदर जो फ्यूल है, यानी कि पेट्रोल या डीजल, वो कंप्रेस होता है और उसे फिर जलाया जाता है। ठीक है, तो वो कंप्रेशन रेशियो कितना है, तो डीजल का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कम होता है। ये यहाँ पर इसका अर्थ है कंप्रेशन रेशियो का। ठीक है, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़े आगे स्लाइड्स में दूंगा। उसके बाद हायर एफिशिएंसी पेट्रोल साइकिल देता है, क्योंकि उसमें देखिए पहले हवा के साथ ऑलरेडी मिक्स हो गया है तो आसानी से वो बर्न हो जाता है। स्पीड की बात करें तो ऑपरेटिंग स्पीड जो पेट्रोल इंजन की है वो 3000 से 6000 आरपीएम की होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है, पहले ही हवा में कन्वर्टेड है, उसको इनकम्प्रेसिबल लिक्विड नहीं है, तो इजीली वो ज़्यादा स्पीड पे काम कर सकता है। डीजल इंजन 400 से लेकर के 3500 आरपीएम तक काम करता है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि पेट्रोल इंजन स्टार्ट करने में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। पावर भी इसको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत स्पीड में काम कर रहा है, तो पावर भी ज़्यादा मिलेगी, आप ज़्यादा स्पीड में चल सकते हैं। लेकिन डीजल इंजन में आपको जो है क्रैंकिंग एफर्ट, यानी कि क्रैंकशाफ्ट को घुमाने की शक्ति ज़्यादा लगती है, तो आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा डीजल इंजन में, लेकिन पावर कम मिलती है। ठीक है, अब क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रैंकिंग एफर्ट क्या होता है, तो क्रैंकशाफ्ट वो पार्ट होता है कार का जिससे कि
आपकी गाड़ी आगे की ओर मूव करती है। ये मैंने टॉर्क क्या होता है, कार का टॉर्क, वो एक अलग वीडियो बनाया था तो उसमें एक्सप्लेन किया था। लेकिन क्रैंकशाफ्ट को ट्विस्ट करने की शक्ति, यानी आगे बढ़ाने की शक्ति गाड़ी को, वो क्रैंकिंग एफर्ट हम कह सकते हैं उसे, तो वो ज़्यादा है डीजल इंजन में। तो उस वजह से क्या होता है, आपको ओवरटेक करने में आसानी मिलती है पेट्रोल इंजन से। लेकिन पेट्रोल इंजन में आपको स्पीड ज़्यादा पकड़ने में आसानी मिलती है। अब कुछ ऐसे चीज़ें देख लेते हैं जो पेट्रोल आपको एडवांटेज देता है या डीजल उसमें आपको एडवांटेज देता है, और कौन डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इन दोनों इंजन में, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पेट्रोल इंजन अगर आप देखें तो उसमें लेस इनिशियल कॉस्ट होता है, बहुत कम इनिशियल कॉस्ट लगता है, और मेंटेनेंस भी आपको कम कॉस्टली होता है। अगर कुछ खराबी आए तो पेट्रोल इंजन में आसानी से उसे कम दाम में आप करवा सकते हैं, और वो पावर भी ज़्यादा देती है, ज़्यादा स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हैं पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में लेकिन अगर आप देखें तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें खराबी बहुत समय के बाद आती है, लेकिन उसमें टॉर्क अच्छा होता है। और टॉर्क अच्छा होने का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा, आगे चलने की शक्ति उसमें ज़्यादा मिल जाती है, लो रनिंग कॉस्ट। यानी कि डीजल आपको जैसे मालूम है कि सस्ता पड़ता है फ्यूल के रूप में, तो वो लो रनिंग कॉस्ट उसमें मिलता है। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है लेकिन रनिंग कॉस्ट लो होता है, तो आपकी ज़्यादा रनिंग होती है, यानी कि ज़्यादा आपको गाड़ी चलानी है, तो डीजल आपके लिए ज़्यादा अच्छा है वेरिएंट पेट्रोल से। लेकिन आपको ओकेजनली कभी कभी कार लेके जानी होती है, तो उस टाइम पर पेट्रोल ज़्यादा आपके लिए अच्छी है। उसके हिसाब से अगर आप आगे देखें तो पेट्रोल लाइट वेट व्हीकल्स में, यानी कि कुछ ऐसे हैचबैक कार्स होते हैं जिनमें पेट्रोल वेरिएंट्स तो बनते हैं पर डीजल नहीं बनते हैं। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल जो है लाइट वेट व्हीकल्स के लिए आइडियल होता है, डीजल जो है हैवी व्हीकल्स के लिए आइडियल होता है, जिनको हाई टॉर्क चाहिए। आप देखें, एक ट्रक को टॉर्क ज़्यादा चाहिए, आगे जाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए एक छोटी गाड़ी से, लेकिन छोटी गाड़ियों में आगे जाने की शक्ति नहीं, स्पीड से निकलने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, पेट्रोल ज़्यादा रूप में यूज़ किया जाता है। कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ है जहाँ पर पेट्रोल ही या डीजल वेरिएंट्स बनते ही नहीं है। इंडिया है, जैसे होंडा आई इंडिया में, तो उन्हें डीजल वेरिएंट इंडिया के लिए अलग से बनाना पड़ा। उसी तरह अभी चाइनीज़ कुछ कंपनी आ रही है, सायक, और कोरियन कंपनीज भी आ रही हैं, तो उनको भी डीजल वेरिएंट्स इंडिया के लिए आइडियली बनाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में उसका मार्केट है। तो लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज़, कई सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ होती है जहाँ पर सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह तो हैं ही। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल वेरिएंट्स पेट्रोल और डीजल में क्यों आपको ज़्यादा यूज़ होता है। डीजल जो है आपको टॉर्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है और पेट्रोल जो है आपको स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटी गाड़ियों को जनरली हैचबैक कार्स या नॉर्मल कार्स भी ज़्यादा स्पीड में जाने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इसीलिए उनको पेट्रोल ज़्यादा रिलेवेंट होता है। हालांकि वो उसे भी ट्यून डाउन कर दिया गया है, छोटी गाड़ियों में भी डीजल का परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए कई सारे अच्छे इनोवेशन हो रहे हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अगर हम देखें माइलेज, टॉप बॉटम लाइन यही है कि क्यों डीजल कार आपको बेटर माइलेज देती है पेट्रोल से। ये क्वेश्चन था जो मैं इस वीडियो में आंसर करना चाहता था, तो मैं आपको अभी आंसर करता हूँ। पहला चीज़ जो है वो है डीजल एक फ्यूल के रूप में ज़्यादा एनर्जी देता है कंटेंट पेट्रोल से, ठीक है। उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है और एनर्जी जनरली जूल्स में मेजर होती है। तो डीजल जो है 38.6 मेगा जूल्स पर लीटर की एनर्जी देती है और पेट्रोल जो है 34.8 मेगा जूल्स की आपको एनर्जी देती है। यानी कि हर लीटर डीजल का ज़्यादा एनर्जी देता है आपको पेट्रोल से, ठीक है। तो कम डीजल आप इस्तेमाल करके ज़्यादा एनर्जी पा सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली देखा गया है कि 1/4 डीजल जितना एनर्जी देता है, ठीक है, उतना ही एनर्जी पेट्रोल देता है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल है तो 250 मिलीलीटर आपको देखेंगे तो 250 मिलीलीटर ही आपको उतना ही एनर्जी डीजल दे देगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो डीजल इंजन हायर कंप्रेशन रेशियो पे काम करती हैं, यानी कि 17:21 कंप्रेशन रेशियो है, उस पर वो काम करती हैं। लेकिन अगर आप देखें कंप्रेशन रेशियो एक पेट्रोल इंजन का, तो वो 8 से 12 के बीच में रहता है। यानी कि
ज़्यादा एफिशिएंसी आपको कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से देखें तो वो भी डीजल इंजन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो का मतलब है कि डीजल इंजन हैवियर पार्ट्स और लॉन्गर पिस्टन्स और कनेक्टिंग रॉड्स उसमें होते हैं, जिससे कि एयर आसानी से कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है पेट्रोल इंजन से, और पिस्टन्स भी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टॉर्क मिलता है आपको, और टॉर्क क्यों आपको ज़रूरी है वो मैंने पहले ही बता दिया। उसके लिए अगर आप देखें तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑटो इग्नाइट कर सकता है डीजल। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर डीजल काम करता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। अगर किसी सिलेंडर डीजल इंजन के सिलेंडर को आप खोले तो उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो काम कर रहा है। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग तरह के डीजल इंजन आते हैं, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का, कितने सिलेंडर का इंजन है, उसके हिसाब से मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, और GDI भी यूज़ किया जाता है। चौथा जो है डीजल है 6 साइडेड रिंग ऑक्टेन से बना होता है। अब ये थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, उससे बना होता है, इसलिए बर्निंग जो होती है उसकी आसान होती है। लेकिन पेट्रोल जो है वो इनएफिशिएंट बर्निंग करता है। ठीक है, पूरी तरह से जल नहीं पाता है, वो जो कार्बन कंपाउंड है वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है। तो इस वजह से भी ज़्यादा हाई RPM रेंज नहीं पहुंच पाती। डीजल इंजन ज़्यादा हाई RPM रेंज नहीं पहुंच पाती, लेकिन बेटर एफिशिएंसी देती हैं आपको। लेकिन पावर जो है, मैं आपको बता दूं, पावर RPM और टॉर्क दोनों पे डिपेंड करता है। अगर लो कंप्रेशन रेशियो है पेट्रोल का, तो वो लाइटर व्हीकल्स में डीजल इंजन के हिसाब से ज़्यादा RPM देंगी, यानी कि ज़्यादा पावर आपको पेट्रोल में मिलेगा डीजल इंजन से। और ज़्यादा पावर के हिसाब से, पावर का मतलब है ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी। लेकिन डीजल इंजन में कम पावर होने के बावजूद, कम पावर होने की वजह से ज़्यादा टॉर्क होता है। तो हेवियर व्हीकल्स में, खासकर SUVs के लिए डीजल इंजन ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि वो ज़्यादा टॉर्क उसमें होता है, वो ज़्यादा वेट्स उठा सकता है, ज़्यादा हैवी लोड लेने के बाद भी अच्छी माइलेज दे सकता है। और हिल्स पर आपको डीजल इंजन ज़्यादा रेलेवेंट रहता है। अगर आप इस वीडियो को आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।